नमस्कार दोस्तों, एमी लुधियाना देख रही तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के दिन शिव जी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज ही के दिन शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो कि सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। कैसे उनके अनजाने में भी की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा बरसाई थी। यह कथा पौराणिक शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां पर एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदी नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसी सतह पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरती रहती हैं, वैसे ही वह सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उसे ही जाने दे दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह ही थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास की शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसी हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन देकर ये कहा कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर लिया और उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उसमें शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपा कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उसकी माता के हाथ सौंप कर और उनको सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आया तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना।
रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा ना थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चे सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह ही अपनी चौथी पहर की भी शिव पूजा संपन्न कर ली। तो उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह, परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार की कुरीतियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया और मृगों से कहा कि वह सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने के लिए कहा। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गृह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गू था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्र शमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए हैं, जिनके भक्तगण बड़ी श्रद्धा से, जिन्हें शिव शंकर, शंकर भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंता को सदा सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। शिवरात्रि आने वाली है दोस्तों। शिवरात्रि से पहले ये कथा जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैंने सोचा आप सभी के समक्ष रखूं। आपको कैसा लगा अपने अपने विचार कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख के भेजें और इसी तरह पौराणिक कथाओं के साथ जुड़े रहने के लिए एमी लुधियाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।